Hello everyone, welcome to Education Arena. This is part 3 of chapter number 2 of class 6th from hunting gathering to growing food. इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि जो मेसोलिथिक एज है वो कैसे डेवलप होकर नियोलिथिक एज बना और कहीं ना कहीं नियोलिथिक एज में भी मेसोलिथिक एज एग्जिस्ट करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से मेसोलिथिक एज था उसके बाद एकदम से नियोलिथिक एज बन गया। धीरे धीरे डेवलप होने में टाइम लगता है, तो उसी को ही हम इस चैप्टर में इस पार्ट में देखेंगे। ओके, नियोलिथिक एज क्या होता है? नियोलिथिक एज का मतलब होता है न्यू स्टोन एज। नए स्टोन का एरा जो है उसको नियोलिथिक एज बोलते हैं और इसका टाइम पीरियड क्या है? 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले का जो टाइम पीरियड था वो नियोलिथिक एज था। ठीक है, नियोलिथिक एज का है। ठीक है, और इसमें स्टोन टूल्स क्या क्या यूज़ हुए? जैसे कि हमारे पैलेलिथिक एज में स्टोन टूल्स यूज़ हुए थे, फिर मेसोलिथिक एज में हमारे माइक्रोलिथ्स आ गए थे। अब नियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स भी है, माइक्रोलिथ्स भी है और पॉलिश्ड टूल्स भी आ गए थे। ठीक है, मतलब लोगों को पता चल गया था कि पॉलिश कैसे करते हैं टूल्स को। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो ये तो हमारा मेसोलिथिक एज में आ गया था, उसमें और डेवलपमेंट एंड कॉम्प्लेक्स हाउसिंग स्ट्रक्चर, और लोगों को पता चल गया था कि हाउसेस वगैरह कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो इसके बाद टुवर्ड्स आ सेटल्ड लाइफ, एक सेटल्ड लाइफ की तरफ हमारे जो लोग हैं उन्होंने कैसे सेटल लाइफ अपनी करी। ओके, जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना उन्होंने उनको ट्रेसेस मिले हट्स के एंड और हाउसेस के एट सम साइट्स पर। ठीक है, उनको काफ़ी सारे ट्रेसेस मिले हट्स के, घरों के, और जो झुग्गे वगैरह होते हैं ना उनको ट्रेसेस मिले। तो हमारी फर्स्ट साइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको ये जो साइट्स वगैरह ना ये याद करनी चाहिए। अभी मैं मैप पर भी करवाऊँगी कि ये साइट्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे थी और इनका क्या वो था, मतलब क्या इनके फाइंडिंग्स एंड ऑल थी। ठीक है, तो जो बुर्जा होम है ना इसमें पिट हाउसेस मिले। अब पिट हाउसेस क्या होते हैं? जैसे पिट मतलब गड्ढा, ऐसे पिट हाउसेस थे और उसमें जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, मतलब ऐसे लोग ना सीढ़ी लगा देते थे। तो सीढ़ी लगा देते ना तो अंदर से मतलब बाहर जाने में उनको दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर वो रहना शुरू कर दिया था लोगों ने, पिट हाउसेस, ऐसे हाउसेस बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब पिट हाउसेस ही क्यों? मतलब ऐसे खड्डा खोद के रहना, इट्स अ काइंड ऑफ मतलब अलग तरीके से, थोड़ा अजीब सा है ये तरीका। तो उसके कुछ रीजंस थे, जैसे कि कीप देम वार्म इन द कोल्ड वेदर। अब उनको गर्म वार्म रखता था कोल्ड वेदर में ये हाउसिंग सिस्टम। ओके, इसके बाद गेट अवे द एनिमल्स, और इसकी वजह से ना मतलब जो एनिमल्स थे ना उनको वो मतलब भगा सकते थे। उनको वो क्या भगाते थे? एनिमल्स खुद ही घरों के पास नहीं आते थे, क्योंकि उनको पता है अगर वो एक बार इसमें गिर गए तो इसमें से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि खड्डा है। इंसान तो सीढ़ी से चला जाएगा ऊपर, पर एनिमल्स कैसे बाहर आएंगे? तो उनके लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम आउट ऑफ दीज हाउसेस। ओके, एंड इसके बाद क्या एविडेंसेस मिले थे? फाउंड हार्ट्स बिटवीन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स, डिपेंड्स ऑन वेदर। अभी मैंने हर्ट्स बताया था, हर्ट्स मतलब चूल्हा, हर्ट्स जो होते हैं उनको चूल्हा बोलते हैं, जो चूल्हा जो गैस वगैरह होती है। अब तो हमारे इलेक्ट्रिकल चूल्हा आ गए, उस टाइम पर तो लोग बनाते थे, मतलब अपने हाथों से वो चूल्हा भी बनाते थे। ठीक है, और वो जो चूल्हे वगैरह थे ना वो घर के अंदर भी और बाहर भी मिलते थे। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता था? वेदर पर, कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो वो घर के अंदर ही खाना बनाते थे, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वगैरह है, गर्मी है, तो वो बाहर जाकर अच्छी हवा में खाना बनाते थे। ठीक है, तो ये दोनों एविडेंसेस मिले थे, और अर्थन पॉट्स भी मिले थे, मिट्टी के गमले भी वहाँ से मिले थे। ठीक है, और ये जो अर्दन पॉट्स होते हैं ना ये किस चीज़ में यूज़ होते थे? यूज़ फॉर कुकिंग एंड ऑल्सो फॉर स्टोरिंग फूड। कुकिंग, खाना बनाने में भी ये यूज़ होते थे, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स। जैसे कि स्पेशली जो ग्रेन्स बनाते थे वो थे चावल, गेहूँ और दाल। ये तीनों चीज़ों को वो स्पेशली
मतलब बनाते थे उस टाइम पर, कुक करके खाते थे, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग फूड। इस फूड को स्टोर करने के लिए भी ये अर्दन पॉट्स को यूज़ करते थे उस टाइम पर लोग। एंड बिग थिंग हैपन इन दिस एज दैट पीपल स्टार्टेड वीविंग क्लोथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। अब बहुत बड़ी यहाँ पर जो डेवलपमेंट आई और कह सकते हैं कुछ नया हुआ, तो वो ये था कि लोगों ने क्लोथ्स को सिलना शुरू कर दिया था। एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन, जैसे कि कॉटन को यूज़ करना शुरू कर दिया था, जो कि अब तो हम उगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पता कैसे चला आर्कियोलॉजिस्ट को कि उस टाइम पर लोग कपड़े उन्होंने सिलना शुरू कर दिया था और पहनना भी शुरू कर दिया था। अब मतलब कपड़ा तो ऐसा है नहीं कि वो बहुत टाइम तक बच सकता है, कपड़ा तो वो हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे पता चला, जैसे उस टाइम पर लोग पॉट्स वगैरह बनाते थे तो क्ले से वो काम करते थे। तो मान लो मैंने एक क्लोथ पहना हुआ है, कॉटन क्लोथ पहना हुआ है, तो जो वो कपड़ा मतलब वो बनाते थे, पॉट्स एंड ऑल बनाते थे क्ले से। तो उस टाइम पे मान लो उनका जो कपड़ा है ना वो उस मतलब उस पॉट पर जाकर लग गया। जब वो पॉट गीला है तो उस टाइम पर वो कपड़ा उस पर छप गया, मतलब हल्का सा वहाँ पे ट्रेसेस लग गए उसके, और फिर वहाँ से हटा लिया वो कपड़ा। तो जो वो निशान है ना वो हटाना भूल गए उस टाइम पर लोग। तो उस निशान की वजह से अब जो क्ले वगैरह है, जो वेट क्ले होती है, उस पर अगर हम कोई चीज़ रख दें, आप खुद करके देखना घर पर कि जो वेट क्ले होती है ना उस पर कोई भी क्लोथ रख के देखो, जो क्लोथ होता है ना उनमें हमेशा ना ऐसे फॉर्म होती है, मतलब जो थ्रेड होता है ना उसको ऐसे ऐसे बनाया जाता है, ऐसे सीला जाता है कि उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती है। तो उस टाइम पर भी जो लोग थे उन्होंने ऐसे तरीके से वीव किया सीला क्लोथ्स को, और उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीव थे जो इम्प्रिंट हो जाते थे वेट क्ले पर, जो छप जाते थे वेट क्ले पर। तो जब उस टाइम पर लोग पॉटरी वगैरह करते थे, बनाते थे पॉट्स वगैरह, तो उस टाइम पर अगर जब वेट क्लोथ होते थे तो बनाते बनाते बाई चांस उनसे लग जाता होगा वो क्लोथ, और उस क्लोथ का जो वो है वीव है, टाइप ऑफ वीव है, वो उस पर छप जाता होगा। तो अब जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंडिंग्स करी डिफरेंट डिफरेंट, तो उन्हें जब पॉट्स मिले तो उस पॉट्स में से उन्होंने देखा कि ऐसे निशान बने थे। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन से क्लोथ के, कौन से कपड़े के निशान हैं। तो उससे उन आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि उस टाइम पर लोग क्लोथ को भी वीव करते थे। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, एंड काफ़ी हम सोच सकते हैं कि इस टाइम पर लोगों ने ये इतना उनमें दिमाग आ गया था कि उन्होंने क्लोथ्स को भी सीलना, वीव करना शुरू कर दिया था। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब इसको मैं एक डिटेल मैनर में आपको समझा देती हूँ। तो जो ये मतलब काफ़ी सारी साइट्स थी, पर जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये केस स्टडी थी तो उसको, इस केस स्टडी को हमें बुक में दे दिया है हमें एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन है वो है पाकिस्तान में, एंड इट पासिस थ्रू बुलान वैली रीचिंग अप टू ईरान। ये बुलान वैली एक वैली है, बुलान वैली, उसको पास करते हुए ईरान तक रीच करता है, पहुँचता है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो क्रॉप्स थे वो वीट उगती थी एंड बार्ली उगी थी, ठीक है। और जो एनिमल्स थे वो शीप थी, डियर, पिग, गोट भी थी, ठीक है। इसके बाद हाउसिंग, घर कैसे थे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस थे। मेहरगढ़ में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये फाइंड किया कि जो उस टाइम के घर थे वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस थे, ठीक है। और जो ब्यूरियल प्रोसेस था, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ डिफरेंट, कि जो पीपल ब्यूरिड विद फूड, गोट लाइकली टू बिलीव इन लाइफ आफ्टर दैट, आफ्टर बर्थ। तो जो लोग थे ना इस टाइम पर, मतलब जब आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्च किया, जो ब्यूरिड पीपल थे उनके साथ गोट की भी, यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ये ब्यूरिड पीपल है, इनके साथ देखो गोट को भी बुरी किया हुआ है, मतलब गोट को भी गाड़ा हुआ है उनके साथ। और इससे ये हमें पता चलता है कि जो उस टाइम पर लोग थे वो ये मानते थे कि डेथ के बाद भी लाइव है, और गोट को एज अ फूड वो उस टाइम पर प्रोवाइड करते थे जो लोग मर गए। और यहाँ ये उस टाइम के घर है, जैसे कि अभी बताया था रेक्टेंगुलर एंड लाइक स्क्वायर शेप में, तो ये उस टाइम के घर है, ठीक है। इसके बाद ये सारी हमारी जो साइट्स हमने अभी तक पढ़ी है काफ़ी सारी, अभी हमने पढ़ा था बुरजा होम, मेहरगढ़ में अभी हमने साइट देखी है, कोल्डी हवा, मेहरगढ़ एंड चिरांद, कोलकाता, डाउजली हेडिंग,
and Kurnool caves, Piyampally। तो ये सारे जो है ना हमारी साइट्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि यहाँ से क्या क्या एविडेंसेस मिले थे हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें, और उन्हें हमें बताया कि हाउ दिस ह्यूमन एवोल्यूशन टुक प्लेस फ्रॉम पैलेलिथिक एज टू मेसोलिथिक एज एंड फ्रॉम मेसोलिथिक एज टू नियोलिथिक एज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और हमने देखो कितनी ईजी तरीके से इस चैप्टर को भी फिनिश कर लिया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।